हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आइडल ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई नो ये स्टोरी थोड़ा सा बोरिंग जा रहा था, बट अब से इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं कर दूंगी मैजिक। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तायंग जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है एंड यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जंगकुक रात में सोया हुआ था एंड वो जिमिन को पुकारते हुए बोलता है, जिमिना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तेयंग ह्योंग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तब ये सुनकर जिमिना ऊपर से जंगकुक की फेस की तरफ झांकने लगता है एंड वो बोलता है, अरे वो तेरा सिर्फ आइडल है एंड वो इतना ज़्यादा बिग सेलिब्रिटी है तो उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि वो सच में जिनी को डेट कर रहा है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक भी हाँ कर देता है एंड वो बोलता है, सच में ये हो सकता है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ और बातें हैं। एंड आज तेयंग ह्योंग मेरे पीछे पीछे आया था, बट तब तक बस छोड़ चुका था, इस वजह से मैं उसे नहीं देख पाया। बट वट एवर, जो भी है वो अच्छा ही जा रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे तेयंग ह्योंग को लाइक से लव करने लगी हूँ। मुझे हर वक्त उसकी यादें आने लगता है और मुझे लगता है कि मैं अब उसे आइडल से ज़्यादा मानने लगी हूँ। तब ये सुनकर जिमिन स्माइल करता है एंड वो बोलता है, ये सब कुछ तेरे दिल की बहम है और कुछ नहीं। वो एक आइडल है, उसके पास हज़ारों फैंस है, तो वो तुझे क्यों चूज़ करेगा? बस ये एक मेन मोटिव है कि वो वाइन की ब्रदर है एंड वाइन हमारी फ्रेंड है और कुछ नहीं। तो इसे जाने दो एंड खुद की वर्क को कंटिन्यू करो। और ये बोलकर वो जिमिन अपनी प्लेस पर जाके सो जाता है एंड उसके साथ साथ जंगकुक भी अपने प्लेस पर सो जाता है। बट मिडनाइट पे वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ साउंड के साथ उसके आइज ओपन हो जाता है एंड वो देख पाता है कि सामने कोई ऐसा खड़ा हुआ था जो उन दोनों के ऊपर शायद नजर रख रहा था। ऐसा महसूस होते ही जंगकुक अपने प्लेस से उठ जाता है एंड वो उसी डायरेक्शन में देखने लगता है। विंड से बाहर झांकते हुए वो नोटिस करता है कि बाहर किसी इंसान की साउंड आ रहा था। इसे देखते ही अचानक हुई आवाज़ सुनकर जंगकुक जो उसके रूम से बाहर आ जाता है एंड वो धीरे से डोर को लॉक कर देता है, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि जिमिन की या उसके पास रूम अपनी मॉम डैड को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से वो धीरे धीरे किचन की तरफ जाने लगता है एंड वो उस आवाज़ को फॉलो करने लगता है। तभी अचानक से वो एक डार्क साया को अपने सामने अचानक देख पाता है, जिसे देखकर वो चीखने ही वाला था। तभी कोई उसकी माउथ को टाइटली पकड़ लेता है एंड उसे वॉल के साथ पिन करते हुए बोलता है, बिल्कुल भी साउंड मत करना। तब ये सुनकर जंगकुक उस पर करते हुए बोलता है, तुम कौन हो और तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तब ये सुनकर जो तेयंग था उसकी माउथ कवर किया हुआ था, वो अपनी डीप एंड डार्क वॉइस में बोलता है, चुप करो, जितना बोला गया है उतना करो। एंड तुम यहाँ पर बाहर कहाँ जा रहे हो इतने ज़्यादा रात में? एंड मेरी प्लेस पे अगर कोई और होता तो फिर भी क्या तुम यहाँ पर देखने आते कि कौन है? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, ऑब्वियसली मैं देखने आती, एंड तुम कौन हो? तब ये सुनकर जो तेयंग था वो इस पर करता है, वी, मैं वी हूँ एंड तुम जबकि आ ही गए हो तो चलो बेबी कुछ इंटरेस्टिंग करें। एंड ये बोलकर वो उसे खींचते हुए स्टोर रूम के अंदर ले जाता है एंड डार्कली जो डोर को ऑफ कर देता है। तब ये देखकर जंगकुक डर जाता है एंड वो तेयंग को दूर पुश करते हुए वहाँ से जाने की ट्राई करता है, बट फिर से तेयंग उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन कर देता है एंड उसे डार्कली चूमने लगता है। उसके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सक एंड लिक करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टेस्ट कर रहे हो, बट मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ा सा भी दूर नहीं रह पा रही हूँ। मेरा आइडिया तो ये था कि मैं तुम्हें दूर से मेरे लिए पागल कर दूँगी, बट देखो तुम खुद मुझे पागल कर रहे हो। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें पागल बना के फिर मेरे पास ले आऊँगी एंड मैं कितना ज़्यादा अच्छे से प्लान बनाई थी, बट देखो मैं तुम्हारी बिना एक सेकंड में नहीं रह पा रही हूँ। क्या करूँ बोलो? और ये बोलकर वो अपनी बॉडी से जंगकुक की बॉडी को प्रेस करने लगता है, जिससे अचानक से प्रेस होते ही जंगकुक बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? एंड तुम्हारी वो पार्ट मेरे साथ ऐड हो रहा है एंड तुम कौन से भी हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हो। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, एक्स्ट्रा साउंड मत निकालो, नहीं तो इतना ज़्यादा अच्छे से तुम्हारी ये जो सिचुएशन है ना इसे क्रिएट करूँगी, जिससे तुम सिर्फ माउथ से नहीं फुल बॉडी से शिवर करोगे।
एंड और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आवाज़ें निकालोगे। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्सा हो जाता है एंड वो अचानक तेयंग को दूर पुश कर देता है। बट तेयंग जबकि उससे ज़्यादा पावरफुल था, वो थोड़ा ही दूर जाता है बट अपनी डार्क निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या कर रहा है तू? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, तुम कौन हो एंड फिर से मेरे सामने मत आना, अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मैं चिल्ला दूंगी। एंड ये बोलकर वो डोर को ओपन करता है बट उससे पहले ही तेयंग उसके दोनों हाथों को पीछे से पिन कर देता है एंड और एक हैंड देकर उसकी फुल बॉडी को टच करने लगता है एंड उसकी प्लम्प को थोड़ा थोड़ा स्क्वीज करने लगता है एंड उसकी जो चीरिस बॉटम है उससे थोड़ा थोड़ा अपनी उंगली से प्रेस करने लगता है, दोनों उंगली से। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, ए मुझे छोड़ो, मैंने बोला मुझे छोड़ो, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, क्या कर रही हो ये? एंड ये सुनते ही तिंग और भी ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है एंड वो उसे फ्लोर पर गिराते हुए उसके ऊपर आ जाता है। ये देखकर जो जंगकुक था वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जी होप जो कमरे के अंदर आ जाता है एंड वो सामने जब सोते हुए जिमिन को देख पाता है तब वो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसकी तरफ घूरने लगता है एंड डायरेक्टली सेकंड फ्लोर पे आ जाता है जहाँ पर जिमिन सोया हुआ था एंड उसके पास आते ही सो जाता है। बट जब जिमिन कुछ हलचल महसूस करता है उसे लगता है कि शायद वहाँ पर जंगकुक था एंड वो उसकी तरफ टर्न होते हुए बोलता है, जंगकुक की मैंने बोला था ना कि मेरे पास आके सो जा, एंड आई नो कि तू डरता है, आजा मेरी बाहों में आ जा। एंड ये बोलकर वो जीहोप को जंगकुक समझ के उसे टाइटली हक कर लेता है। बट जब भी उसकी प्लम्पी लिप्स जीहोप की ईयर के साथ टकराता है, जीहोप लाइटली मौन करता है एंड वो बोलता है, बेबी बॉय ऐसा मत करो, इससे तुम्हें बुरा फ़ायदा होगा और तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगे अब भी, और मैं शादी के पहले कुछ नहीं करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो टाइटली अपने आप से जो उसे दूर पुश करने की ट्राई करता है। बट जिमिन उसे जंगकुक समझ के उसे और भी ज़्यादा टाइटली अपने पास खींच लेता है। इसे देखकर जिहो बोलता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और ये बोलकर वो टाइटली उसके हाथों को ऊपर पिन कर देता है एंड अचानक उसे टर्न करते हुए उसके ऊपर आकर उसके जो होठ था उसे डायरेक्टली सक एंड लीक कर लेता है एंड उसे लिटिल बाइट कर रहा था एंड उसके दूसरे हाथों से उसकी फुल बॉडी को जो टच कर रहा था बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से। इसे देखकर अचानक जिमिन को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है एंड वो जब ये सब कुछ महसूस करता है तब वो डायरेक्ट अपने आइज़ को ओपन करता है। वो चिल्लाने ही वाला था बट जिहोप उसकी टंग के ऊपर बाइट कर देता है जिससे पेन की वजह से जिमिन अपने आइज़ को ऑफ कर देता है बट वो बिल्कुल भी और कोई साउंड नहीं कर पाता है एंड 5 मिनट तक वो दोनों भाई उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सक एंड लीक के ऊपर रखा था जिससे वो दोनों ही कोई भी साउंड नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से जिमिन की रूम से कुछ आवाज़ आने लगता है। इसे देखकर वो दोनों ब्रदर्स थोड़ा सा घबरा जाता है एंड जियोन्स जल्दी से उन किम्स को छोड़कर ही वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक जो तेयंग के हाथ को पकड़ लेता है एंड उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी फेस देख कर रहूँगी कौन हो तुम, और मेरे घर पे आके मुझे ही इतने ज़्यादा बुरी तरीक़े से टच करके गए हो, जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली उसके हाथों को पकड़ लेता है जिससे जो जंगकुक की हैंड से नेल था वो तेयंग के हाथ में चुभ जाता है। इससे तेयंग बोलता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिलेंगे बेबी बॉय, और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है एंड अंदर रूम से ही जियो भी बाहर निकल जाता है। तभी अचानक से घर की सारे लाइट ऑन हो जाता है एंड जिन बोलता है, जिन बाहर आते हुए देखता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांस ले रहा था, उसकी आंखों में डर दिख रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। इसे देखकर जिन बोलता है, क्या हुआ है, तू इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहा है एंड तू स्टोर रूम की तरफ से क्यों आ रहा है, एंड तू ना सोने वाला था तो तू वहाँ से क्यों आ रहा है? तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो डरते हुए बोलता है, मम्मा घर में कोई आ रहा था और मुझे पता नहीं है वो कौन था एंड वो तभी वो रुक जाता है जब वो सामने जिमिना को भी घबराते हुए आते देखता है एंड जिमिना बोलता है, जंगकुक क्या तू ठीक है? घर में कौन आया था और वो भी मुझे आके
हक कर लिया था। तब ये सुनकर जिन शॉक था एंड वो बोलता है क्या कोई चोर आके तुम दोनों को चुराने वाला था। तब ये सुनकर जिमिन एंड जंगकुक बोलता है नहीं मम्मा, कोई ऐसा आया था जो ठरकी था एंड वो हम दोनों की फ़ायदा लेने की कोशिश किया था। एंड मम्मा ये कैसे हो सकता है एंड वो दोनों कहाँ से आया और कहाँ से गया। तब ये सुनकर जिन बोलता है अरे नालायक, अगर मैं देखा होता तो मैं थोड़ी ना उसे बोलता कि आ जा मेरे घर पे या चला जा यहाँ से। मैं थोड़ी ना ये बोलता, मुझे खुद भी पता नहीं। तभी अचानक से वो नाम जुन को पुकारने लगता है एंड जूनी जल्दी से दौड़ते हुए आकर वो सब कुछ देखने लगता है। बट वो सब लोग बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी वहाँ से कुछ नहीं पाता है। एंड दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जेहोक एंड त्योंग जो स्माइल करते हुए अपनी कार्स को ड्राइव करते हुए वहाँ से चले जाने लगता है। एंड तभी जेहोक बोलता है वाह ह्योंग, जिमिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है। तभी त्योंग स्माइल करते हुए बोलता है मेरा कुकी भी, मैं उसे वेट नहीं कर पा रही हूँ कि कब वो दोनों हम लोगों की बाहों में होगा। एंड ये बोलकर वो दोनों ब्रदर स्माइल करने लगता है। एंड तंग बोलता है बेबी बॉय, आज के जो डर हम दोनों ने दिखाया है ना, इस डर से हमारा फ़ायदा होगा, तुम्हारा नहीं। एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ जिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड वो बोलता है क्या कोई भी तुम लोगों को ऐसे आकर छू गया, ऐसे कैसे हो सकता है। बट वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था एंड वो जिमिन को और जंगकुक को अपने साथ लेकर सो जाता है एंड आरएम बेचारा अकेला सो जाता है। अगले ही दिन हम देख पाते हैं कि जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान था एंड वो बोलता है आई थिंक हमें एक अच्छा सा घर लेना चाहिए जिससे हमारी बच्चे की फुल प्रोटेक्शन रहे। एंड ऐसे ही हम लोग किसी को हमारे घर पे अलाउ नहीं कर सकते हैं। आज उसे छुआ कल हमें भी छू सकता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा बिग मैटर भी हो सकता है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तभी अचानक से उसके पास एक कॉल आता है जहाँ पर मिस्टर किम बोलता है क्या मैं जियोन जिन से बात कर रही हूँ। तब ये सुनकर जिन बोलता है अरे मेरे पास कॉल करके फिर मुझसे पूछ रहे हो कि ये जिन का नंबर है या कोई और है। अरे मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, मुझे कौन नहीं जानता है। तब ये सुनकर मिस्टर किम थोड़ा सा शॉक था बट वो बोलता है एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं किम कॉरपोरेशन की वाइस चेयरमैन एंड आप लोगों की जो सन्स है ना उसकी प्रोफेसर हूँ कॉलेज की। एंड एट द सेम टाइम मैं कुछ और बताने के लिए कॉल किया हूँ। तब ये सुनकर जिन थोड़ा सा शॉक था एंड वो बोलता है क्या बोलना है, बोलिए जी। क्या मेरी बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या वो लोगों ने फाइट किया है, क्या वो लोग पढ़ाई ठीक से नहीं करता है। तब ये सुनकर प्रोफेसर बोलता है नो नो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो मैं आप दोनों आपके दोनों सन के लिए मेरी दोनों सन की रिश्ता मांगने आई हूँ। तब ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है क्या मैं मेरी कान भी ठीक सुन रही हूँ ना, मिस्टर किम मुझे कॉल करके ये बोल रहा है कि मैं मेरी सन की शादी आपके सन से कराऊँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम हाँ कर देता है एंड वो बोलता है एक्चुअली मेरी सन आपके सन को पसंद करता है एंड इस वजह से वो चाहता है कि उस दोनों की उन दोनों की शादी हो जाए। एंड मैं भी चाहती हूँ बिकॉज आपके सन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने के साथ साथ अच्छा एंड काइंड हार्टेड भी है। हाँ थोड़ा सा नॉटी है बट वो ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी जिन कुछ भी नहीं बोल पाता है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तभी मिस्टर किम बोलता है आई नो आप थोड़ा सा शॉक में हो, मैं इवनिंग में आऊँगी एंड आपसे इस बारे में बात करूँगी। ये सुनकर जिन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है ओके 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 सर। तब ये सुनकर मिस्टर किम बोलता है नो नॉट अ सर, मैं आपकी ब्रदर जैसा हूँ एंड आप मुझे फैमिली फ्रेंड भी बोल सकते हैं। ये बोलकर वो दोनों कॉल को कट कर देता है। जिन को इतना ज़्यादा शौक देखकर आरएम उससे सब सुनता है एंड बाद में बोलता है नहीं, मैं मेरी सन की शादी उन लोगों के सन से नहीं कराऊंगी। मैं मिडिल क्लास हूँ एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा रिच हैं एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सन जाके वहाँ पर ऐसा फील करे कि वो कुछ भी नहीं है एंड उसके सामने जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे फैमिली से बिलोंग करता है। तब ये सुनकर जिन बोलता है चुप रहो जी, ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमारी जो सन की प्रोटेक्शन है उसकी भी एक बात है, वो लोग बड़ा हो चुका है एंड इतने ज़्यादा बिग एक फैमिली से रिश्ता आया है तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों को शादी करा देना चाहिए था। एंड खुद प्रोफेसर ने उसे चूज़ किया है तो ऑब्वियसली बात है अच्छा देखकर ही चूज़ किया होगा। एंड उन लोगों को जबकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता है
तो क्या प्रॉब्लम है। एंड ऐसा बात नहीं है कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, बट जो पैसा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है उन लोगों के मामले में। एंड मेरा जो भी है मैं मेरी दोनों सन को दे दूँगी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। एंड ये बातें सुनने के बाद ही जंगकुक एंड जिमिन भी दोनों शॉक हो जाता है। एंड वो दोनों इतना ज़्यादा शॉक में था। एंड वो दोनों शादी करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। एंड दैट्स वाई वो दोनों जीहुप को एंड टेयोंग को देखने के लिए भी राज़ी नहीं था। एंड उन लोगों को ये भी पता नहीं था कि उन लोगों की हस्बैंड्स कौन हैं, बट फोर्सफुली जिनकी बातों से उसे शादी करना पड़ा। एट द शादी डे जहाँ पर शादी वेन्यू में सब लोग खड़ा हुआ था, वहाँ पर हम देख पाते हैं कि जंगकुक नीचे की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा सैडली पाउट करके रखा था। एंड दूसरी तरफ जेहोब जो जिमिन के हाथ को पकड़ के रखा था एंड उससे शादी करने वाला था। तभी वहाँ पर टेयोंग के साथ साथ योंगी भी आ जाता है। इसे देखकर सब लोग शॉक था, बिकॉज ब्राइड तो 2 है एंड ग्रूम 3 कैसे हुआ। तब ये सुनकर वहाँ पर मिस्टर किम बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर जियोन, एंड मैं ये चाहती हूँ कि आपके जो ओल्डर सन है पार्क जिमिन, वो मेरी दोनों सन से शादी करें, बिकॉज मेरी दोनों सन एक ही चॉइस पर अटके हुए हैं। वो दोनों आपके सन से प्यार करता है, तो क्या आप उन दोनों के साथ शादी कराएंगे। मैं प्रॉमिस लेती हूँ उन दोनों में कभी भी जिमिन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड जिमिन की बच्चे को लेकर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। तब ये सुनकर जो मिस्टर जियोन जिन था वो थोड़ा सा शॉक था। एंड नामजुन इस जो शादी है इससे डायरेक्टली डिनाई कर रहा था, वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। बट जब टैंग अपने सामने जंगकुक की प्रीटी फेस को देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगता है। एंड जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक था जब वो अपने सामने अपने आइडल को देख पाता है, बट उसे पता नहीं था कि टैंग कितना ज़्यादा बुरी तरीके से चाल जा रहा था उसे अपने पास पाने के लिए। एंड वो ऐसा कुछ कर रहा था जिससे अगर वो जान पाता तो वो कभी भी इतना ज़्यादा खुश नहीं होता था जब वो अब अपने सामने अपने आइडल को देखकर हो रहा है। एंड कुछ ही सेकंड के अंदर ही शादी जो शुरू हो जाता है। एंड वहाँ पर टेयोंग बिल्कुल भी ओवर एक्ट नहीं कर रहा था एंड वो नॉर्मल होके जंगकुक से शादी कर रहा था। बट जिमिन जो पहले से ही बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, जियोब को वो पसंद नहीं करता है एंड वो कोई आइडल नहीं था, उसे पहले से जिमिन को नहीं जानता था। बट इसे देखकर जियोब बोलता है, इट्स ओके बेबी बॉय, आई नो कि मैं टेयोंग के जैसे सेलिब्रिटी नहीं हूँ, इस वजह से तुम मुझे पहले से नहीं जानते हो। बट बाय गॉड वो जितना ज़्यादा तुम जंगकुक को स्क्रीम करा सकता है, मैं मेरी छोटे भाई मिलकर तुम्हें और भी ज़्यादा स्क्रीम करा सकती हूँ। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, हाउ शेमलेस, मेरी डैड मॉम कैसे शादी के लिए हाँ कर दिया, क्या किया है तुम दोनों ने। एंड ये बोलकर वो गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लगता है। बट जिमिन जब आगे बढ़ने ही वाला था उन दोनों को छोड़कर वो दोनों मिलकर जो जिमिन के हाथ को पकड़ लेता है। एंड इसे देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि कोई एक हस्बैंड को संभाल नहीं पाता है और मेरे पल्ले में 2 पड़ गया, ये कैसे हुआ। एंड वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होने के साथ साथ डर भी रहा था। बट दूसरी तरफ जब जंगकुक अपने सामने अपने आइडल को देख पाता है एज ए हस्बैंड, तब वो अचानक खुश हो जाता है। एंड उसकी खुशी की वजह से उसके हाथ जोर जोर से बीट करने लगा था। एंड उसकी जो फेस की रिएक्शन एंड शाइनेस था वो अलग ही लेवल पर था, जिससे देखकर जो टेयोंग था वो स्माइल करता है। एंड आज के लिए इतना ही। आई नो ये स्टोरी थोड़ा सा बोरिंग था, मैं जैसे लिखा था वैसे एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाया था, बट मैं इसकी सीज़न 2 लाऊंगी जो डार्क रोमांस में था होगा। ओके एंड इसका एक लास्ट पार्ट है वो मैं शायद जल्द ही एक्सप्लेन कर दूंगी। बाय बाय।